हेलो बच्चों, अब देखो रिवर और मैन प्रॉब्लम का अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रिवर है, वही क्या लिखा है 800 मीटर वाइड है। इसका मतलब क्या करूँगा फिर से भाई, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सी अपने लिए क्या बना लूँगा, रिवर बना लूँगा। भाई रिवर की चौड़ाई कितनी है, ये हो गई भाई कितनी हमारी 800 मीटर। भाई रिवर मेरी 800 मीटर वाइड थी, फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स रिवर कितने उससे फ्लो कर रही है भाई, यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है मेरी 5 किलोमीटर, हाँ 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात याद रखना, हमेशा क्या होता है कि जब भी रिवर वाले क्वेश्चन है ना, और कभी भी रिवर की वेलोसिटी मेंशन करनी हो, तो ये जो बैंक 1 था ना मेरा, हमेशा बैंक 1 से बना दिया करो, आसानी से पूरा डायग्राम बन जाएगा आपकी पूरी फिगर, दिक्कत भी नहीं आएगी। 5 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कहते हैं, रिवर फ्लो कर रही है। एक स्विमर है, स्विमर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है अगर वो स्टिल वाटर में तैरे। स्टिल वाटर का मतलब वही जो हमने पहले बोला था, क्या अगर ये रिवर की वेलोसिटी 0 होती और वो सामने सीधा सीधा कूदता, इसका मतलब क्या है कि स्विमर जो है अगर सीधा कूदता सामने, तो भाई वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल जाता। अब यहाँ पे ये लिखा है कि विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। भाई ये वाली बात यहाँ पे सीखने वाली है कि विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट का मतलब क्या है कि वो स्विमर जानता है कि अगर वो सीधा कूदा, अगर वो यूँ कूदा, लेट सपोज मानते हैं स्विमर जो है, स्विमर यूँ कूदा अगर, तो भाई वो स्विमर क्या सामने पहुँच पाएगा कभी भी, खुद सोचो, सामने तो पहुँच नहीं पाएगा। वो कहाँ पहुँचेगा भाई, क्योंकि ये जो रिवर थी और ये क्या थी, स्विमर की जो वेलोसिटी थी भाई, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं आएगी। इसका मतलब क्या स्विमर फिर से कहाँ पहुँचेगा, कि यहाँ पहुँचेगा। बट ये क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है भाई, स्विमर को यहाँ नहीं जाना, स्विमर कहाँ पहुँचना चाहता है, उसका एंड गोल ये है। अगर स्विमर यहाँ पहुँचना चाहता है तो बताओ क्या स्विमर को कभी भी रिवर के परपेंडिकुलरली छलांग लगानी चाहिए। अगर परपेंडिकुलरली छलांग लगाएगा तो क्या होगा भाई, वो जाएगा इधर इस रास्ते पे। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ क्वेश्चन को दोबारा, तो ये मुझे क्वेश्चन ये सिखा रहा है कि भाई एक रिवर के अंदर, भाई एक रिवर में भाई लौंडे ने लगा दी छलांग। अब वो जब छलांग लगाएगा तो छलांग लगा के कहाँ जाएगा भाई, ये क्या थी मेरी, ये थी रिवर की वेलोसिटी, कितनी थी बेटा जी, वो थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो अगर आप इस स्विमर की जगह होते तो आप कहाँ छलांग लगाना पसंद करते। क्या आप, ये देखो ये मैं परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। दैट मीन्स ही वॉन्ट्स कि वो इस लाइन के अक्रॉस जाए, ही वॉन्ट्स। इसका इस लाइन के अक्रॉस जाने का मतलब क्या है, इस लाइन के अक्रॉस जाने का मतलब है कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ होनी चाहिए तो आप बताओ खुद कि क्या वो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के राइट कूदे या लेफ्ट कूदे। आप खुद बताइए, अगर वो गलती से भी यहाँ कूद जाता, इस तरफ कूद जाता, तो इस तरफ कूदने पे क्या होता बेटा जी, ये हो गया एक पहला वेक्टर और ये हो जाता दूसरा वेक्टर। तो बेटा रिजल्टेंट कहाँ आता है, रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आता, ना कि इसके बाहर आता। तो इसका मतलब वो लड़का यहाँ तो कूदेगा नहीं, है ना। अब वो लड़का कूदेगा कहाँ फिर भाई, उस लड़के को कूदना चाहिए किस तरफ, उस लड़के को कूदना चाहिए इस तरफ। अगर वो लड़का इस तरफ कूद गया तो क्या होगा, तो भैया बहुत चांस है क्या कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिजल्टेंट में चला जाए। अब भाई यहाँ पे क्या हो गया बताओ, ये वाला हो गया बेटा हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा सेकंड वेक्टर। बेटा जी ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। अब बेटा जी रिजल्टेंट मैं चाहता हूँ कि रिजल्टेंट इस तरफ आए ताकि वो लड़का सीधा सीधा स्ट्रेटली रिवर को क्रॉस कर सके। तो भाई जब मैंने क्या करा, रिवर इस तरफ बह रही थी, इस तरफ जा रही थी आपकी रिवर, इस तरफ क्या वो स्विमर ने छलांग लगा दी, तो इन दोनों ने मिलाकर जो रिजल्टेंट निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब बेटा रिजल्टेंट निकल कर आएगा तो क्या होगा, वो सीधा सीधा पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं गिवन लिखने की ट्राई करूँ तो गिवन में बताइए ज़रा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, और v क्या होगी बेटा मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो मुझे पता नहीं है, मतलब ये तो मुझे निकालनी पड़ेगी, गिवन का पार्ट नहीं बनेगा मेरा। और दूसरा क्या है, अब मान लो कि यहाँ पर वी आर और वी एस के बीच में एक एंगल बन रहा होगा, बिकॉज बेटा दोनों वेक्टर हैं। और बताओ जो एंगल है वो कितना मान लिया, वो मान लेंगे थीटा, किसका, एंगल बिटवीन वी आर एंड वी एस। भाई बिकॉज हमने देखो कहा था ना कि दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल मानते हैं, थीटा मानते हैं। ये कितना मान लिया, थीटा। और अगर आपको याद होगा तो रिजल्टेंट का एंगल किसी भी एक वेक्टर के साथ जो बनता है उसे क्या बोलते थे, बीटा। क्या बोलते थे उसे, बीटा। तो भाई यहाँ पे बीटा कितना हो गया 90 डिग्री। भाई बीटा 90 डिग्री कैसे हुआ, हमने आपको बताया था क्या बीटा क्या होता है। अगर जरा एक छोटी सी रिवीजन लें फटाफट एक पेज पलट कर, तो अगर आपको याद होगा, मानिए अगर ये वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है,
तो ये क्या था बेटा, ये था रिजल्टेंट। वेक्टर ए, जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो उन दोनों के बीच का एंगल क्या मानते थे आप, थीटा, और रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल आप कितना मानते थे, बीटा, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट आता था बेटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था। और बेटा जो रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनता था बीटा, याद रखना अगर आप एंगल ए के साथ बना रहे हो, अगर आप एंगल ए के साथ बना रहे हो तो आप साइन थीटा किसका लेते थे, बी साइन थीटा किसका लेते थे बेटा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे करके आप क्या बनाएंगे बेटा, ये हमारा बीटा निकल जाएगा। अब मैं इन्हीं दोनों बातों को यूज़ करूंगा ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर क्या हो गया, वी आर हो गया। जैसे यहाँ पर वेक्टर बी था, यहाँ पे कौन सा वेक्टर हो गया, वी एस हो गया। कौन कौन ये वाली बात समझा। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मेरे से सबसे पहले क्या पूछा बताओ, अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक। अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक का मतलब क्या है कि किस डायरेक्शन में वो लड़का कूदे। अब इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, या तो वो हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे कूदे जो थीटा एंगल है, या फिर बोल सकते हैं जो वर्टिकल दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल, इस वर्टिकल से इस एंगल पे कूदे, ये वाला एंगल। अगर मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊँ, ये वाला एंगल, करेक्ट। और टुवर्ड्स द लेफ्ट वगैरह बोलेंगे, वो बाद में सिखाता हूँ क्या। अब देखो लेकिन साथ में क्या पूछा, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। बेटा आप खुद बताओ, रिजल्टेंट निकालने के लिए, अभी हमने यहाँ दिखा था, रिजल्टेंट निकालने के लिए थीटा चाहिए होता है, थीटा की बिना रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। दैट मीन्स ये जो वी रिजल्टेंट है, इसको निकालने के लिए थीटा चाहिए होगा, और थीटा तो मुझे पता नहीं है, तो इसको बाद में निकालेंगे। और हाउ मच टाइम ही वुड टेक, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम किसकी बात करते हैं, अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ सोचूं कि बीटा, हमने अभी आपको बताया था कि टेन बीटा क्या होता है, टेन बीटा था हमारा कितना, जिस भी वेक्टर के साथ, यहाँ पे बताओ बीटा जो एंगल 90 डिग्री का है, ये बीटा किसके साथ बन रहा था एंगल, वी आर के साथ, दैट मीन्स इस वाले के साथ। तो इसको वेक्टर ए की तरह ट्रीट करेंगे, और जो वी एस वाला है इसको वेक्टर बी की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स क्या, वी एस साइन थीटा अपॉन में वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा। अब बेटा अगला काम क्या होगा बताइए, यहाँ पर टेन बीटा कितना था, टेन 90, वी एस कितना है मेरे बच्चों, वी एस है मेरा 10, तो कितना हो गया, टेन साइन थीटा अपॉन में वी आर कितना था बेटा जी, 5 प्लस वी एस कितना है, 10 कॉस थीटा। ठीक है भाई। अब बताओ 1090 था क्या। अगर 1090 को आप देखोगे तो नॉट डिफाइन आता है। नॉट डिफाइन का मतलब कितना होता है बेटा, नॉट डिफाइन का मतलब होता है, नॉट डिफाइन का मतलब होता है आपका 1/0। अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये कहीं अटक रहा है। देखो 1090 कितना होता है, 1090 होता है 1/0। अब ये क्या हो गया बेटा आपका, 10 साइन थीटा अपॉन में 5 प्लस 10 कॉस थीटा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, जीरो को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। जब ये 5 प्लस 10 कॉस थीटा 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 5 प्लस 10 कॉस थीटा बन जाएगा। और जब बेटा 0 जाके 10 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो 10 कॉस थीटा कितना हो गया, -5 हो गया, और कॉस थीटा कितना हो गया बेटा, -5/10 कितना हो गया मेरे बच्चों, -1/2। अगर मैं उसको बचा हुआ ऊपर सॉल्व करूँ तो जो -1/2 हो गया मेरा कॉस थीटा। अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 बेटा कहाँ दी है, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस में आ रही है, वो भी कितना, -1/2। कोई बता सकता है बेटा, आप सबको हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, तो क्या देखोगे आप, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आप कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 देख के कोई बच्चा घबराएगा नहीं। आप इसको बेसिक ट्रिगों से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप उसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो हम आपको बताएंगे बाद में। थीटा की वैल्यू कितनी है कि 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री का मतलब क्या है, अब जो मेरे से पूछा था क्या कि अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, तो क्या बोलूँगा बेटा कि ही मस्ट स्ट्राइक द रिवर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, भाई इसको अगर वर्टिकली नदी पार करनी है तो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बेटा क्या करे, 120 डिग्री के एंगल से स्ट्राइक करे रिवर को। या फिर क्या बोल सकते हैं, बेटा अगर ये पूरा एंगल 120 है तो ये वाला एंगल मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि दैट स्विमर मस्ट स्ट्राइक द रिवर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम द वर्टिकल। ये वाली बात समझ आ गई कि वर्टिकल से
वर्टिकल से लेफ़्ट की तरफ, किसकी तरफ, अपने लेफ़्ट की तरफ 30 डिग्री टर्न ले और क्या करे, रिवर में स्ट्राइक करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, वो बिल्कुल सीधा सीधा पहुँच जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा? अब आ जाओ आगे। अगला सवाल क्या है यहाँ पे बेटा, सेकंड पार्ट क्या है इसका, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। अब बेटा यहाँ पे मैं इस वाली बात को हटा रहा हूँ, अब उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मुझे दिखानी है। उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या थी बेटा, v थी। v के बाद बताइए आप, यहाँ पे हमने देखा क्या क्या था बेटा, ये हमारा, सॉरी ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हमने एक ही जगह क्या लिया था, हमने लिया था वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर प्लस 2 वी एस कॉस थीटा। अब बेटा जी वी आर कितना था हमारा, वी आर था हमारा 5, वी एस कितना था बच्चा जी 10, और यहाँ पे क्या हो गया 5 इंटू 10, और कॉस थीटा की वैल्यू बेटा अभी हमने देखी थी ऊपर कितनी, कॉस थीटा 120 डिग्री आया था, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी -1/2 थी। ये देखो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई थी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, ये कितना होगा हमारा, इस वाले 2 से वाला 2 कट जाएगा, 5 10 50, 50 इंटू -1 कितना हो गया -50। अब भाई यहाँ पे होगा कितना बेटा, 25 प्लस 100 125, 125 माइनस 50 कितना हो गया बेटा, √75। √75 आने का मतलब कितना हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं सिंप्लीफाई करेंगे बेटा रूट को, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, शाबाश, 5 5 1 ज़ा 5, और फिर ये कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, फिर 5 3 3 1, इसका मतलब कितना 5√3 मीटर पर सेकंड। बेटा मैंने वेलोसिटी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कैसे निकाली, क्योंकि नोटिस करेंगे कि जो डिस्टेंस वगैरह था, एक मिनट सॉरी, नॉट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। हाँ बेटा मीटर पर सेकंड नहीं आया, किलोमीटर पर आएगा, बिकॉज जो दूसरी वेलोसिटीज दे रखी थी वही मुझे किस में दे रखी थी, किलोमीटर पर आवर में, इसलिए क्या आएगा बेटा किलोमीटर पर आवर। तो बेटा मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 5√3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मेरा क्या सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज़ वेरी इजी। अब खुद सोचो थर्ड पार्ट में क्या लिखा है बेटा, कितने टाइम में, हाउ मच टाइम ही वुड टेक, कितने टाइम में वो ट्रैवल कर लेगा, कितने टाइम में वो ट्रैवल कर लेगा, मतलब क्या है कि भाई कितना टाइम लगाएगा कि वो नदी पार कर ले। बेटा उसको नदी कैसे पार करनी है, वर्टिकली। अब खुद सोचो इन तीनों में से कौन सी वेलोसिटी वर्टिकली काम कर रही है, वर्टिकली काम करने वाली वेलोसिटी कौन सी है बेटा, मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट की तरह ट्रीट हो रहा है वो कौन है बेटा, रिजल्टेंट ट्रीट होगा, ना कि वी आर और वी एस, बिकॉज वी आर और वी एस के दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली काम नहीं कर रही। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्टिकली कौन काम कर रहा है, वर्टिकली काम कर रही है मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कितनी थी 5√3 किलोमीटर पर आवर। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको वर्टिकली बेटा, 800 मीटर। बेटा अगर या तो ये किलोमीटर पर आवर में, तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर लूँगा, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, 0.8 किलोमीटर हो गया। अब कितने टाइम में करेगा, वो टाइम मेरे से पूछा है, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, टाइम क्या होता है बताओ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 0.8 किलोमीटर, और वो कितना था बेटा 5√3। आप इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा बेटा वो आपका आर में आ जाएगा। कौन कौन ये वाली बात समझ गया, ये 5 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर वाली बात क्या थी बेटा हमारी, कि रिवर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, स्विमर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्विमर को हम ऐसे इस तरीके से वो रिवर के अंदर कूदेगा कि जब रिवर और स्विमर की वेलोसिटी मिलने का जो रिजल्टेंट है वो कैसा है, वो रिवर के परपेंडिकुलर आ जाए, ताकि वो सीधा सीधा रिवर को पार कर सके। तो अगली बार जब गंगा जी में छलांग लगाने का मन करेगा तो सीधा छलांग नहीं लगाएंगे, सीधा छलांग लगाओगे तो पॉइंट ए पे नहीं पहुंच पाओगे। कहाँ पहुंचोगे, पॉइंट बी पर। पॉइंट ए पे पहुंचना तो क्या करना है बेटा, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होकर छलांग लगाओगे तो सीधा सीधा पहुंच जाओगे। क्या मेरे बच्चों बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है भाई। अब अगला डाउट बताएंगे आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।